हाय हाय हाय। कोई मैसेज लिखेगा तो मुझे समझ में आएगा कौन कौन लाइव है, कहाँ से देख रहे हैं, और मेरा वॉइस और वीडियो क्लियर है क्या? प्लीज कंफर्म। ठीक है। आई कांट रीड एनी कमेंट्स। प्लीज कमेंट कीजिएगा। जी हाय सोनल जी। हम लोग 2 मिनट वेट करेंगे एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग विद द लाइव। ठीक है। ओके जस्ट 1 मिनट। मेरा बैटरी डाउन है, जस्ट 1 सेकेंड। सॉरी, मेरा मोबाइल का डाउन है थोड़ा सा। गिव मी 2 मिनट्स प्लीज। जस्ट अ सेकेंड। ओके, अभी क्लियर है और बैटरी भी हो गया है। चलिए, नाउ विल बी स्टार्टिंग। हो गई, ऑलरेडी 9 लोग आ चुके हैं। जस्ट 1 सेकेंड, आई विल ऑल्सो ज्वाइन फ्रॉम अनदर फोन। जस्ट 1 मिनट। आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं? हाय हरिता जी, हाय सोनल जी। कुछ भी मैं लिखिए ताकि मुझे समझ में आएगा कि यस, मेरा कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर है। ठीक है जी। ओके, आई कैन सी द थिंग्स नाउ। फाइन। तो आज हम बना रहे हैं टूटी फ्रूटी स्लाइस केक, जिसे हम टी केक्स भी कहते हैं। और आजकल टी केक्स बहुत 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 इन है, क्योंकि सभी को क्रीम वाला केक नहीं चाहिए, बहुत ही डेकोरेटेड केक नहीं चाहिए, सबको फ्लेवरफुल केक चाहिए। लेकिन ऐसा जो इजीली कैरी कर सके, कोई जगह पे अगर जाना है तो ट्रैवल फ्रेंडली हो और उसकी शेल्फ लाइफ भी अच्छी खासी हो। ठीक है। तो इसीलिए अभी आजकल के लोग क्या कर रहे हैं ना, टी केक्स में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो मेरा रेसिपी शुरू करने के पहले मैं आज अमूल का बहुत 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 धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है कि आज मैं अपना जो भी टैलेंट है या फिर मेरी जो रेसिपी है वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और उनका जो प्लेटफॉर्म मुझे शेयर करने के लिए दिया है, उसके लिए अमूल की टीम और दीपा मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग जो भी प्रोडक्ट यूज करने वाले हैं ना, वो सारे अमूल के प्रोडक्ट्स है। मोस्टली जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स है वो हम लोग अमूल के यूज करने वाले हैं, जिसमें हम यूज करेंगे अमूल का दूध और बटर। ठीक है। तो बटर जो है ना, अभी आजकल इजीली अवेलेबल हो गया है, अनसॉल्टेड वाला भी और सॉल्टेड वाला भी। तो अगर किसी को कंफ्यूजन है कि कौन सा बटर यूज करना है, तो दोनों ही सिमिलर है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं यूज कर सकते या ये नहीं यूज कर सकते। ओनली थिंग, अगर आप अनसॉल्टेड यूज कर रहे हैं और रेसिपी में लिखा है सॉल्टेड, तो आपको बस एक चुटकी उसमें नमक ऐड कर देना है। अदरवाइज अनसॉल्टेड लिखा है तो यू कैन गो फॉर अनसॉल्टेड बटर ओनली। ठीक है। तो
तो आज की हम रेसिपी शुरू करेंगे। तो रेसिपी शुरू करने के लिए मुझे सबसे पहले लगेगा कर्ड, मतलब कि आज हम बना रहे हैं स्लाइस केक, टूटी फ्रूटी वाला केक, जो बच्चों को आप आराम से टिफिन में भी दे सकते हो। अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो तो वहां पे भी जाके आप उसको आराम से कैरी कर सकते हो, किसी भी एयर टाइट कंटेनर में उसे रखोगे तो उसकी शेल्फ लाइफ भी ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन का होता है। रूम टेम्परेचर पे फ्रिज में रखोगे तो और भी लंबी शेल्फ लाइफ हो जाती है। ठीक है, तो आज हम बना रहे हैं टूटी फ्रूटी का टी केक, टी टाइम स्लाइस केक। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, एक आपको बोल लेना है। मैं ये प्रोडक्ट्स को अभी यहाँ पे करती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए सब सामान रखने के लिए। सबसे पहले हमें लेना है कर्ड, और कर्ड मैं ले रही हूँ अमूल का जो मस्ती दही आता है, मैंने वो वाला लिया है। आप घर का बना कर्ड भी यूज कर सकते हैं। आपके पास जो भी कर्ड अवेलेबल हो, दही अवेलेबल हो, वो ले लीजिए। जरूरी नहीं है वो हंग कर्ड होना चाहिए, नॉर्मल सा दही लेना है, लेकिन आपको लेना है उसे रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, रूम टेम्परेचर वाला दही लेना है, बहुत खट्टा वाला दही नहीं लेना है। कभी भी आप केक वगैरह बनाते हैं तो डोंट यूज वेरी ओल्ड या फिर वेरी सार कर्ड। ठीक है, आपको नॉर्मल जो फ्रेश वाला दही हो वो वाला यूज करना है, ताकि आपके जो प्रोडक्ट आप बनाओगे उसकी शेल्फ लाइफ अच्छी रहे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैंने कर्ड निकाला था, जस्ट 1 सेकेंड, मैं कर्ड लेके आती हूँ। मैं भूल गई, मैं निकाल के रखी थी, जस्ट 1 मिनट है। तो कर्ड हमने लेना है 1/3 कप, तो मैं 1/3 कप कर्ड लेके आती हूँ। सब कुछ मेजर करके रखा था, एक कर्ड रह गया वापस, तो 1/3 कप। अब कप के बारे में पहले मैं बात कर लेती हूँ कि मार्केट में अगर आप बेकर हो और आप रेगुलरली बेक करते हो तो आपको पता होगा कि टेबल स्पून, टी स्पून वगैरह आते हैं। तो इस तरह के बहुत ही इजीली अवेलेबल कप्स वगैरह, मेजरिंग कप्स जिसे कहते हैं, वो मिल जाते हैं। मेटल में भी मिलते हैं, प्लास्टिक में भी मिलते हैं। तो इसके ऊपर ऑलरेडी मार्किंग किया होता है 1/4 कप, 1/3 कप, हाफ कप और फुल कप, ये उसका मार्किंग होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बहुत ही प्रिसाइज रेसिपी फॉलो करना चाहते हैं ना, तो आप इस तरह का मेजरिंग स्केल भी ले सकते हैं। इसे ये इलेक्ट्रिक आता है, जिसमें आपको क्या है ना कि ग्राम में मेजर दिखाता है कि आपके प्रोडक्ट आप इसके कितने ग्राम लेना चाहते हैं। तो अगर आप बहुत प्रोफेशनल वे में बनाना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस तरह के वेइंग स्केल में इन्वेस्ट कर दें, ताकि आपकी रेसिपी जब भी बनाओ तो वो परफेक्ट उसी मेजरमेंट के साथ बनेगी, वैसा ही टेस्ट करेगी, वैसा ही टेक्सचर आएगा। ठीक है, तो लेकिन अगर आप घर के लिए बना रहे हैं तो नॉर्मल से आप कप्स ले सकते हैं। तो आज मैं आपको कप्स के साथ ही बता रही हूँ, लेकिन साथ साथ मैंने उसका ग्राम में भी कन्वर्जन किया हुआ है, और रेसिपी ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो अगर आप चाहो तो ये लाइव एंड होने के बाद भी आपको डिस्क्रिप्शन में रेसिपी मिल जाएगी, या फिर आप चाहो तो मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ उससे आप नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले रहे हैं 1/3 कप कर्ड। ये है दही, नॉर्मल दही है और कुछ खास नहीं है इसमें। और आप चाहे तो अमूल का जो मस्ती दही आता है वो भी ले सकते हैं, घर का बना भी ले सकते हैं। ठीक है, अब दही के अंदर ही, ये रूम टेम्परेचर वाला दही है, इसी के अंदर आपको डाल देना है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। हम पहले से इसमें डाल के रखेंगे, थोड़ा सा इसे रेस्ट देंगे ताकि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जो है ना वो दही के साथ एक्टिवेट हो जाए। तो यहाँ पे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा आपको कितना लेना है, मैंने दोनों लेके रखे हैं यहाँ पे। बेकिंग पाउडर जो है वो आपको लेना है 1/2 टीस्पून, और बेकिंग सोडा आपको लेना है 1/4 टीस्पून। आप जितना बेकिंग पाउडर ले रहे हैं उससे आधा आपको बेकिंग सोडा लेना है। ठीक है, दोनों को मैं अभी दही के अंदर डाल रही हूँ। दही में डाल के आपको इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालते ही आप देखोगे कि आपके दही में ना बबल्स उड़ रहे हैं। ठीक है, थोड़े थोड़े से बबल्स उड़ेंगे क्योंकि दही जो है वो सिट्रिक होता है और बेकिंग सोडा के साथ वो रिएक्ट करता है, तो इसलिए तुरंत ही उसमें से बबल उठने लगेंगे। फिर आपको उसमें डालना है शुगर। अभी आपको इस स्टेज पे दही में शुगर मिला देनी है, लेकिन आपको पाउडर शुगर ही यूज करनी है। ठीक है, तो मैं शुगर को है ना, थोड़ा लम्प है इसलिए छान के डाल रही हूँ, ताकि हम श्योर हो जाए कि हमारी जो शुगर है वो आराम से इसमें मिल चुकी है, कहीं कहीं पे उसके लम्प्स नहीं रह गए हैं। ठीक है, तो मैंने शुगर लिया हुआ है इसके अंदर 1/4 कप, जो ग्राम में हो जाएगा 50 ग्राम। ठीक है,
ओके, सारे के सारे लम्स निकाल दिए। अब हमें इसको मिक्स करना है और अभी थोड़ी देर के लिए, मतलब जब तक मैं मेरे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करती हूँ, हम इसे अभी साइड कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरा शुगर, कर्ड और सारे लेवनिंग एजेंट्स मैंने डाल दिए हैं, जैसे कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। अभी ये चारों आइटम को मैं यहाँ पे रेस्ट करने के लिए रख रही हूँ। तब तक मैं दूसरा बोल ले रही हूँ और इसके अंदर हम डालेंगे मैदा। ठीक है, तो मैंने मैदा लिया हुआ है 3/4 कप। ठीक है, 3/4 कप आपका हो जाएगा 90 ग्राम, मतलब कि 90 ग्राम्स ऑफ APF या फिर मैदा या फिर ऑल पर्पस फ्लावर हम जिसको बोलते हैं, वो आपको लेना है। 3/4 अगर नहीं समझ में आता तो जो 1/4 कप आता है सबसे छोटा, उसको आपको 3 बार ऐसे लेवल करके लेना है ताकि वो आपका 3/4 कप हो जाएगा। अगर आपको 1 कप है, उसमें समझ नहीं आता कि कितना कम लूं 3/4 गिनने के लिए, तो आप 1/4 कप ले सकते हैं और उसे 3 बार माप के ले सकते हैं 3/4 कप। ठीक है, अब जब तक मैं ये प्रोसेस कर रही हूँ ना, मैंने मेरे ओवन को प्री हीट करने के लिए रख दिया है 180 पे। तो ये 180 पे ऑलरेडी मेरा ओवन प्री हीट हो रहा है। तो जब तक हम लोग क्या करेंगे, इसको सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला के बैटर को रेडी कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें मैंने डाला है और 2 ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएंगे, जो है आपके टी केक्स को बहुत अच्छा टेक्सचर देंगे और बहुत ही अच्छा इसको फ्लेवर भी बढ़ाएंगे। तो मैं इसमें डाल रही हूँ मिल्क पाउडर, जो बहुत इजीली मिल जाता है, अमूल्या का भी मिल जाता है मिल्क पाउडर, और कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर वेनिला फ्लेवर का ले लीजिएगा। तो वो आपको इसमें डालना है 1 टेबल स्पून। ठीक है, तो 1 टेबल स्पून आप लोगे मिल्क पाउडर और 1 टेबल स्पून आपको लेना है कस्टर्ड पाउडर। ठीक है, दोनों को मैं अभी इसमें डाल के एक साथ छान रही हूँ। इसके साथ ही इसमें डालना होता है 1 चुटकी सॉल्ट। तो मैंने क्या किया है, मेरा जो अनसॉल्टेड बटर मैंने लिया था, जो मैंने मेल्ट करके ऑलरेडी रखा है, उसी में मैंने 1 चुटकी सॉल्ट मिला दिया है। ठीक है, आपके पास अगर सॉल्टेड बटर ले रहे हैं तो डोंट यूज सॉल्ट। ठीक है, उसमें फिर अलग से डालने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सॉल्ट को डालना है स्वीटनेस को बैलेंस करने के लिए। क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर शुगर के अलावा टूटी फ्रूटी भी जाने वाली है। तो टूटी फ्रूटी उसके स्वीटनेस बढ़ाएगी, तो उसको बैलेंस करने के लिए जब वो हम खाए तो अच्छा लगे, इसके लिए हम उसमें सॉल्ट ऐड करते हैं, ताकि आपको बहुत ज्यादा स्वीट भी ना लगे। अदरवाइज क्या होगा, आप ज्यादा स्वीट नहीं खा पाओगे अगर वो बैलेंस्ड नहीं होगा। तो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने मिक्स कर दिया है। अब हम आते हैं हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स की तरफ, जो हमने रेडी करके रखे थे। कर्ड वाला जो मिक्सचर हमने रेडी करके रखा था ना, उसके अंदर अभी हमें 1-2 लिक्विड इंग्रेडिएंट्स और मिलाने हैं। हमने इसको 2-3 मिनट का रेस्ट दे दिया है। उसके अंदर जो भी लेवनिंग एजेंट्स थे, जो भी फुलाने वाले एजेंट थे ना, वो अभी फूल के एक्टिवेट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे मेल्टेड बटर। ठीक है, तो मेल्टेड बटर आपको कैसे लेना है, 1/4 कप आप मेल्टेड बटर लोगे, तो 1/4 कप आप जब मेजर करते हो ना इस तरह से, तो उसको पूरा मत भरिएगा। उसके अंदर 1 टेबल स्पून आपको डालना है ऑयल, कोई भी न्यूट्रल ऑयल जो हम केक वगैरह में यूज करते हैं, जिसका कोई अपना पर्टिकुलर टेस्ट ना हो या फिर उसका कोई डार्क कलर ना हो, वैसा वाला, और एकदम से उसकी स्मेल ना आए वैसा वाला। जैसे कि आप ग्राउंड नट ऑयल जो होता है, मूंगफली का ऑयल, उसकी बहुत ही टिपिकल स्मेल आती है, वो वाला ऑयल यूज करोगे तो आपका केक खराब हो जाएगा। तो आपको सनफ्लावर ऑयल ले सकते हो या फिर आप कोई भी न्यूट्रल ऑयल ले लेना है, जिसको आप यूज कर सको आपकी केक वगैरह में, जिसका कलर भी न्यूट्रल हो और उसका कोई टेस्ट ना हो। तो जब आप 1/4 कप भरोगे ना, तो आपको 1 टेबल स्पून जितनी जगह खाली रखनी है और उसी के अंदर आपको डालना है 1 टेबल स्पून ऑयल, और दोनों को साथ में आपको मेल्ट कर देना है। या तो माइक्रोवेव में मेल्ट कर दीजिए, या तो डबल बॉयलर पे मेल्ट कर दीजिए, या फिर एक कटोरी में गर्म पानी डाल के इसे रख दीजिए, वो मेल्ट हो जाएगा। तो हमें इसमें डालना है मेल्टेड बटर। तो मेल्टेड बटर का जो क्वांटिटी है ना, वो आपका हो जाएगा 30 ग्राम। ठीक है, और जो आपका ऑयल आप डालोगे वो तकरीबन 6 ग्राम ऑयल आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेल्ट करके रखा है ताकि मुझे माइक्रोवेव तक बार बार जाना ना पड़े। तो मैं यहाँ पे मेल्ट किया हुआ बटर और ऑयल, ठीक है, इसके अंदर 30 ग्राम है बटर और 1 टेबल स्पून है ऑयल। अब बटर आपको अगर ग्राम से लेना है तो 30 ग्राम, कप से लेना है तो 1/4 कप लेना है। ठीक है, सभी को मैंने अच्छे से अभी मिला रही हूँ। अब जाएगा वेनिला एसेंस।
वेनिला एसेंस में अगर आप फ्रूट केक बना रहे हैं, ठीक है, तो फ्रूट फ्लेवर्स ऑलरेडी अवेलेबल है हर जगह पे, मिक्स फ्रूट वाले फ्लेवर्स अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आपको फ्रूट फ्लेवर्स नहीं मिलते हैं, सपोज मेरे पास आज मिक्स फ्रूट फ्लेवर अवेलेबल नहीं था एसेंस में, तो आप क्या कर सकते हो, वेनिला तो डालना है, अगर नहीं डालोगे तो भी चलता है, लेकिन वेनिला के साथ आप 2-3 बूंदे कोई भी फ्रूट फ्लेवर की डाल दोगे ना, तो वो बहुत अच्छा टेस्ट करेगा, क्योंकि आप मिक्स फ्रूटी वाला केक बना रहे हो ना, टूटी फ्रूटी वाला, इसलिए वो टेस्ट अच्छा करेगा। तो अगर आपके पास वेनिला के अलावा और कोई फ्रूटी फ्लेवर नहीं है, तो ऑरेंज फ्लेवर का एसेंस डाल दीजिए, लेमन फ्लेवर का एसेंस डाल दीजिए, यहाँ तक पाइनएप्पल भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो मैंने अभी इसके अंदर 2-3 बूंदे लेमन एसेंस की भी डाली है, ठीक है। तो लेमन एसेंस और वेनिला एसेंस को मैंने लिक्विड में मिक्स कर दिया है। जो एक्स्ट्रा फ्रूटी फ्लेवर के लिए मैंने एसेंस बोला ना, वो ऑप्शनल है, आपको जरूरी नहीं है कि डालिए, लेकिन फ्रूट केक में अगर वो डालोगे ना तो इट विल टेस्ट गुड, ओके, उसका स्मेल भी अच्छा आएगा और टेस्ट भी अच्छा रहेगा। तो वो डालना रेकमेंडेड है, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अब ये हमारे मिक्स हो चुके हैं वेट इंग्रेडिएंट्स। लास्ट में मैं इसमें दूध डालूंगी उसको मिक्स करने के लिए। तो दूध का क्वांटिटी हमने लिया हुआ है 1/4 कप, अगेन 30 ग्राम, ठीक है। तो ये इसको साइड में रखा है, ये नॉर्मल दूध है, 1 घंटे से ये बाहर ही था, तो अभी एकदम से नॉर्मल टेम्परेचर पे है। अब जो हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने रेडी किए थे ना, वो हमें धीरे धीरे करके इसमें डालना है। मतलब ये डाला, थोड़ा सा मिक्स किया, फिर से डाला, मिक्स करना है बीच में आके आराम से। ओके, अब लास्ट में आपको थोड़ा सा लंप दिखेगा, क्योंकि अभी हमारा लिक्विड जो है वो कम हो रहा है। तब हम इसमें क्या करेंगे, ये मिल्क धीरे धीरे करके ऐड करना है। अब पूरा मिक्स मत करिए, उसके पहले हम इसमें मिला देंगे टूटी फ्रूटी, क्योंकि हम आज बना रहे हैं टूटी फ्रूटी का केक। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 40 ग्राम या फिर 1/3 कप। ये जो 1/4 के बाद का जो कप आता है ना, वो आपको लेना है 1/3 कप टूटी फ्रूटी। तो टूटी फ्रूटी को कभी भी आप इस तरह से ऐसे ही लेके कभी भी बैटर में मत डालिए। जब भी आपको बैटर में डालना है तो उसके लिए आपको उसे डस्टिंग करना पड़ेगा। तो डस्टिंग के लिए आपको उस पर थोड़ा सा 1 टीस्पून जितना आटा डालना पड़ेगा। तो मैं इस पे 1 टीस्पून आटा लेके आती हूँ। ओके, बस इतना सा आटा आपको लेना है और इस तरह से इसको अच्छे से कोट कर देना है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये सारे के सारे टूटी फ्रूटी जो है वो कोट हो चुके हैं। अब हमें इसको मिलाना है। पहले सारे बैटर में उसको फैला दीजिए और अब आप उसको लास्ट वाला जो हमारा मिल्क एडिशन बाकी था वो हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। तो हमारा जो बैटर है वो ऑलमोस्ट रेडी है। टूटी फ्रूटी को आटे में कोट करने से क्या होता है कि वो नीचे सिंक नहीं हो जाएगी, क्योंकि टूटी फ्रूटी कंपैरेटिवली हैवी होती है। तो अगर आप उसे किसी भी कोटिंग के बगैर, फ्लावर के कोटिंग के बगैर अगर डालोगे ना, तो वो हैवीनेस की वजह से नीचे जाके बैठ जाती है। तो वो बैठे नहीं, इसलिए आपको उसके आसपास क्या करना है, एक कोटिंग लगा देना है फ्लावर का या फिर आटे का, ताकि वो सिंक ना हो। ओके, अब आप इसको, अगर इसी रेसिपी को आप डबल कर दोगे ना, तो आप छोटे से 6x6 के स्क्वायर इंच में उसे बेक कर सकते हो। जो 6x6 का हमारा ब्राउनी का आता है, मैंने यहाँ पे आज लिया हुआ है लोफ टिन इस तरह का, जिसकी साइज है 6x3 और उसकी हाइट है 2 इंचेस, ठीक है। तो आपके पास अगर इस तरह का लोफ मोल्ड नहीं है और अगर आपके पास स्क्वायर वाला 6 इंच का मोल्ड है, तो आप इसी बैटर को डबल कर दीजिए और उसको स्क्वायर इंच में बेक कर दीजिए। या फिर बेक एंड सर्व वाले मोल्ड आते हैं, लोफ आते हैं, ठीक है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, ताकि आप डायरेक्टली उसमें बेक करके उसे ट्रैवल पर्पस के लिए भी उसी में लेके जा सकते हैं। तो मेरा जो बैटर है ना, वो मैंने थोड़ा सा थिक रखा है। देखिए, बिल्कुल रनी कंसिस्टेंसी का नहीं है। टी केक्स जो होते हैं ना, वो कभी भी केक के बैटर जितने पतले नहीं होते। टी केक्स हमेशा थोड़े से गाढ़े होते हैं, इसीलिए उसका टेक्सचर अलग आता है, ठीक है। तो ये अभी मैं इसमें डाल रही हूँ। अब ये जो बैटर है ना, आपको देगा 300 ग्राम का केक, ठीक है। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो या फिर आप ऑर्डर लेना चाहते हो, तो इस रेसिपी को जब आप लिखते हो ना, तो साइड में लिख दीजिए कि ये रेसिपी आपको देगी 300 ग्राम
का केक लोफ। ओके, अब उसको हमें फैला देना है। अब ये जो बैटर मैंने डाला उसके पहले मैंने ऑलरेडी पार्चमेंट पेपर डाल के रखा था मेरे मोल्ड के अंदर, ठीक है। अब हमारा ऑलमोस्ट 10-15 मिनट हो चुके हैं, तो मेरा ओवन भी रेडी है। तो मैं क्या करती हूँ, ओवन में इसको रख के आती हूँ। आपको 180 डिग्रीज पे प्री हीटेड ओवन में इसे बेक करना है 25 to 30 मिनट्स, ठीक है, क्योंकि हमारा आधा वाला रेसिपी है। तो आप अगर डबल करते हो तो 40 मिनट्स तक उसे कम से कम बेक करना है। लेकिन हमारी आज की रेसिपी छोटी लोफ की है, इसलिए मैंने इसको 25 मिनट्स के लिए बेक करने के लिए छोड़ रही हूँ। और जो मैंने ऑलरेडी एक सेट बेक करके रखा है, एक बैच बेक करके रखा है ना, वो मैं लेके आती हूँ, ठीक है। तो मुझे 2 मिनट दीजिएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं मेरे ऑलरेडी जो बैच है, और ये सारे के सारे, ये आप जितने भी स्लाइसेस देख रहे हैं ना, ये तकरीबन 15 स्लाइसेस है, 15 स्लाइसेस है। जो मैंने अभी आपको मोल्ड दिखाया ना 6x3 का, 6x3 का जो मोल्ड दिखाया, उसमें आप आराम से 15 स्लाइसेस काट सकते हो, डिपेंड अपॉन योर थिकनेस, ठीक है। आप कितना मोटा या कितना पतला रखते हो। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर। देखिए, ये है टूटी फ्रूटी केक। आप देख सकते हैं टूटी फ्रूटी हर जगह पे फैली है, कहीं नीचे एक जगह पे नहीं बैठी है। कोई भी स्लाइस उठा के देख लीजिए, टूटी फ्रूटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो पूरे के पूरे स्लाइस पे आया हुआ है, दिख रहा है। और उसका कलर होने की वजह से वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। इसकी थिकनेस देखिए, इतनी सी थिकनेस, तकरीबन 1.25 सेंटीमीटर होगा ये। तो मैंने इसकी थिकनेस के ये 15 बनाए हैं, ओके। क्योंकि हमारा 15 इंच का है ना, सॉरी 15 सेंटीमीटर का है, 6 इंच मतलब 15 सेंटीमीटर का मोल्ड है। तो आप उसमें से 1-1 सेंटीमीटर के या फिर पौने सेंटीमीटर के अगर काटोगे ना, तो 15 स्लाइसेस आप आराम से उसमें से काट सकते हो। तो आप इसको एज ए स्लाइस टी केक भी बेच सकते हो, आपके टी के साथ उसको एंजॉय कर सकते हो। और ये उसी में से निकला हुआ बाकी के स्लाइसेस है, ठीक है, ठीक है। तो रेसिपी कैसी लगी मैं आपको उसे एक बार तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि इसका टेक्सचर देखिए, पूरी तरह से वो बेक भी हुआ है और कलरफुल इसकी वजह से एकदम सॉफ्ट और अच्छा है। जब बेक होके आएगा ना, तो आपका ऊपर का क्रस्ट थोड़ा सा ड्राई लगेगा, लेकिन जब वो सूख जाता है ना, मतलब जब वो ठंडा हो जाता है आपका, तो इस तरह के जो क्लिंग रैप आते हैं ना, आपको उसको क्लिंग रैप करके स्टोर करना है, ताकि ऊपर का जो क्रस्ट है आपका वापस से सॉफ्ट हो जाए, ऑलराइट। या फिर उसे ठंडा करोगे आप कपड़े के अंदर ढक के, तो भी वो सॉफ्ट हो जाएगा। अगर आपके पास क्लिंग फिल्म नहीं है तो डोंट वरी, आप उसको कपड़े से कवर करके रखोगे तो वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब आप ओवन से उसे निकालते हैं, तब आपको उसे 10 मिनट के लिए आपके मोल्ड में ही रखना है, वायर रैक के ऊपर। मतलब कि आप जो वायर रैक होता है ना, जिस जाली के ऊपर जिसे हम ठंडा करने के लिए रखते हैं, आपको मोल्ड में रखना है। लेकिन 10-15 मिनट के बाद आपको उसमें मोल्ड में से निकाल देना है, ठीक है। क्योंकि मोल्ड में से निकालोगे तभी नीचे का जो पोर्शन है वो ठंडा होगा, अदरवाइज मोल्ड की गर्मी की वजह से ही वो पिच या पानी पानी हो जाएगा और आपका जो केक है वो सॉगी बन जाएगा। तो उसे निकालना मत भूलिए, उल्टा करके उसके ऊपर फिर आपको कपड़ा ढक देना है, ठीक है। तो आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं देख लेती हूँ, ठीक है। और रेसिपी कैसी लगी वो भी अगर कमेंट के थ्रू बता सकते हैं तो बहुत अच्छा है। आई विल बी हैप्पी टू रीड योर ऑल कमेंट्स। यस, और लाइक भी कर दीजिएगा प्लीज। मुझे कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक बार कंफर्म कर दीजिए कि आपको रेसिपी दिख गई क्या। डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, तो रेसिपी आप देख लीजिएगा, ठीक है। रोज फ्लोरा, थैंक यू सो मच। आप भरूच में ऑफलाइन क्लास सविता श्रीवास्तवा जी, नहीं मैं अभी तक ऑफलाइन क्लास नहीं करा रही हूँ, लेकिन मेरे चैनल होममेड बाय श्वेता पे आपको बहुत सारे रेसिपीज और बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियोस और बहुत सारे होम बेकर्स को यूजफुल हो वैसे वाले वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है।
ये टी टाइम केक ही था ना शर्मिला जी, इसको टी टाइम केक ही कहते हैं, क्योंकि ये आप इतना माइल्ड होता है इसका स्वीटनेस कि आप टी के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हो। एक्चुअली कभी भी किसी भी टाइम पे, टी टाइम के अलावा भी आपको इसे एंजॉय करना है, आप कभी भी इसे एंजॉय कर सकते हो। बहुत ही अच्छी लगती है, और अगर बना के रखी हुई है तो सुबह सुबह बच्चों को देने में भी इजी रहता है। अगर आप इसको अगले दिन बना के रखते हो तो दूसरे दिन आराम से उसको बच्चों को पैक करके भी दे सकते हो। आपको मतलब कि बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो बाहर के स्लाइस केक आते हैं रेडीमेड, वो वाले लाते हैं अपने बच्चों के टिफिन के लिए, तो डोंट डू दैट, आप घर पर ही बनाए। इसके साथ और वेरिएशंस कर सकते हैं, बहुत सारे वेरिएशंस कर सकते हैं। जैसे कि आपने टूटी फ्रूटी डाला, उसकी जगह पे अगर आप नट्स डालते हो, काजू बादाम को थोड़ा थोड़ा कूट के डालते हो ना, तो वो आपका ड्राई फ्रूट वाला टी केक हो जाएगा। सेम थिंग अगर आप टूटी फ्रूटी की जगह पे चोको चिप्स डाल देते हो, चॉकलेट चिप्स जो अभी तो बहुत इजीली अवेलेबल है हर जगह पे, तो अब वो आपका चॉकलेट चिप वाला टूटी फ्रूटी केक बन जाएगा। इसी के अंदर आप अगर कोको पाउडर थोड़ा सा मिला देते हो तो वो आपका चॉकलेट टी टाइम केक बन जाएगा। ठीक है, तो रेसिपी एक है, वेरिएशन एंडलेस है, आपको जो चाहे वो कर सकते हैं। इनफैक्ट आप इसको हेल्दी भी बना सकते हो आप, हाँ, लेकिन टेक्सचर थोड़ा सा अलग आ जाएगा अगर आप आटा अलग से यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसमें मैदा की जगह पे व्हीट फ्लावर यूज करते हो तो थोड़ा टेक्सचर अलग डेंस और ऐसा आएगा। इसीलिए हम इसमें टी पाउडर, मिल्क पाउडर और कस्टर्ड पाउडर डालते हैं ताकि उसका जो टेक्सचर है वो लाइट टेक्सचर का बने। लेकिन फिर भी अगर आप आटा यूज करते हो दूसरा वाला तो आपके टेक्सचर में स्लाइट चेंज आएगा, बट हेल्थ क्वोशंट बढ़ जाएगा। इसकी जगह पे आप ज्वार का भी ट्राई कर सकते हो, आप चाहे तो ओट्स का फ्लावर बना के भी उसमें ट्राई कर सकते हो। ठीक है, आप पहले ट्राई करिए छोटे वाले, मैंने बहुत छोटी क्वांटिटी दी है तो इतनी क्वांटिटी पे ट्राई करिए। अगर आपका सक्सेस जाता है तो आप अपने बच्चों को हेल्दी वाला वर्जन भी बना के दे सकते हैं। ठीक है जी सविता जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट एंड नाइस वर्ड्स। माय चैनल नेम इज होममेड बाय श्वेता, यहाँ पे लिखा है होममेड बाय श्वेता। ठीक है, ओके किसी का कुछ नंबर है क्या? सॉरी, नंबर मैंने क्वेश्चन इसमें पढ़ा इसलिए बोली। किसी का कोई क्वेरी है क्या? अगर कोई क्वेरी है तो मुझे बता दीजिए। यस, टी टाइम केक लेके आए, ठीक है। वो तो आज टी टाइम केक ही था ना मेरा। आज जो मैंने दिया है वो मैंने अमूल की तरफ से, आज का ये जो हमारा लाइव है वो मैं कर रही हूँ, तो अमूल का बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन। अमूल के पेज से हम लोग लाइव जा रहे हैं, तो थैंक यू सो मच अमूल फॉर प्रोवाइडिंग दिस प्लेटफॉर्म एंड आई होप कि आपको रेसिपी समझ आ गई होगी। अभी मुझे और 17 to 18 मिनट्स लगेंगे, तो वी कैन नॉट कंटिन्यू टिल दैट टाइम, इसीलिए मैंने आपके लिए बैच बना के रखा था। अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आई एम वेटिंग फॉर 2 more मिनट्स। अगर कोई क्वेरी नहीं है तो फिर हम इस लाइव को अभी एंड करेंगे। ठीक है, आई होप मेरा सारा जो भी क्लैरिफिकेशन था आपको समझ आया होगा, क्लियर आया होगा और नोट डाउन भी किया होगा। अगर नोट डाउन करना रह गया है तो डोंट वरी, मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में इसकी रेसिपी डाली हुई है। ठीक है, सूजी डायरेक्टली सूजी कैन नॉट बी यूज, सूजी क्या यूज करने का तरीका अलग होता है, उसकी रेसिपी अलग होती है। ठीक है, तो सूजी को फूलने के लिए हमें टाइम देना पड़ता है, उसकी क्वांटिटी सारी अलग हो जाती है, मिल्क में उसे हमें सोक करके रखना पड़ता है, तो सूजी के साथ आप डायरेक्टली इसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, ओके चलिए, तो एक और मिनट वेट कर लेते हैं, देन वी विल बी एंडिंग दिस लाइव, राइट? ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन दिस आफ्टरनून, थैंक यू वंस अगेन। एंड अगर रेसिपी ट्राई कर रहे हैं तो प्लीज मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप टैग कर सकते हो, सेम नाम है मेरा, होममेड बाय श्वेता के नाम से इंस्टा पेज है, आप वहां पे उसे मुझे टैग कर सकते हो, आपका क्रिएशन मुझे बता सकते हो। ठीक है, आयंगर स्टाइल केक, ठीक है, नेक्स्ट मैं अभी जब भी आऊंगी तो आयंगर स्टाइल, ये भी वैसा ही सिमिलर वाला ही केक है, इसका टेक्सचर भी वैसा ही आता है। ठीक है, तो चलिए अभी आई एम जस्ट एंडिंग दिस लाइव, थैंक यू सो मच वंस अगेन।